हेलो गाइस, कैपिटल क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपकी बीएड की काफ़ी फाइल करा दी है, बीएड सेकेंड ईयर की, और आज हम फाइल करने वाले हैं एक्शन रिसर्च की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन है उसको हिट कीजिए, ठीक है। तो हमारी फाइल आज की होने वाली है बीएड सेकेंड ईयर एक्शन रिसर्च फाइल, ठीक है। एक्शन रिसर्च फाइल, एक्शन रिसर्च फाइल बेसिकली होता क्या है बीएड में, ये एक फ़ाइल होती है कि आपको किसी भी स्कूल में जाना होता है और वहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट में आपको एक प्रॉब्लम देखनी होती है कि बच्चे, जैसे मान लो आप मैथ ले सकते हैं कि मैथ में बच्चा एक बच्चा है जो नॉर्मल, उसका जो है आईक्यू है, वो मैथ को क्यों नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, और उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम को आपको जो है दूर करना है। तो ये होती है आपकी बेसिकली एक्शन रिसर्च का मतलब, ठीक है। अब इसमें टॉपिक देख सकते हैं आप, एक्शन रिसर्च ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, टॉपिक हमने इसमें ये लिया है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है इसमें इंडेक्स। इंडेक्स आप देख सकते हैं 1 बाय 1, क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च का अर्थ क्या है। पॉइंट नंबर 2 है एक्शन रिसर्च का अर्थ और परिभाषाएं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 परिभाषाएं, इसके सोपान मतलब इसके स्टेप क्या है, इसके स्तर क्या है, पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 5 पे है एक्शन रिसर्च के उद्देश्य। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आता है उसका क्षेत्र क्या है, ठीक है, उसके महत्व क्या है, उसकी सीमाएं, लिमिट्स क्या है। उसके बाद आता है उसकी जो है विशेषताएं क्या है, वर्च्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ क्या है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे। विशेषताएं हो गया आपका, स्तर हो गए। इसके बाद है मौलिक व क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर क्या है। इस टाइप से आप पूरे इंडेक्स को देख सकते हैं। तो ये हमारे इसमें पॉइंट रहने वाले हैं। अब सबसे पहले आता है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च है क्या, ठीक है। तो आप ये पॉइंट बाय पॉइंट देखते चलिए। इसके बाद आता है अनुसंधान का अर्थ क्या है। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं रिसर्च का मतलब क्या है। अब आती है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है। तो ये आप देख लेना। ये आपकी जो एक डेफिनेशन दी है पीएस कुक ने दी है, ठीक है। ये एक फॉरेन साइकोलॉजिस्ट है, फॉरेनर है। अब इसमें आती है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषाएं। ये है मैकग्रेथे के अनुसार, ठीक है, स्टीफेन एम कोरे के अनुसार। तो 1 बाय 1 आप लिख सकते हैं सबकी। अब इसकी बात आते हैं इसके जो है स्तर या सोपान क्या थे, वो आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसके कार्य या उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान के कार्य या उद्देश्य क्या है। अब इसके बाद आता है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र, ठीक है, एक्शन रिसर्च है इसका मतलब बेसिकली। नेक्स्ट फिर से आ जाता है इसके महत्व क्या है। महत्व आप देख सकते हैं, महत्व में ये पॉइंट लिख सकते हैं आप। अब आता है इसके क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या देखते हैं, आगे आते हैं हम इसकी अनुसंधान की विशेषताएं। उसके बाद आगे क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, ये पहले भी करा दिया लेकिन ये दूसरे हैं। ये पहला है, ये दूसरा सोपान है, और ये तीसरा तृतीय
ये आपका आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट है हमारा चतुर्थ सोपान। इसके बाद पांचवा या पंचम सोपान। उसके बाद आ जाता है हमारा अंतिम सोपान, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मौलिक तथा क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर क्या है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस दिखाया गया है, ये आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको सेम फाइल ऐसे ही बनानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आ गई हमने समस्या क्या देखी थी वहाँ पर प्रॉब्लम, जब हम स्कूल में गए थे। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, तो ये आप लिख लेना। इससे हमारा शीर्षक क्या था, किसके निष्कर्ष क्या निकला, समस्या की व्याख्या। समस्या के कारण क्या थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, समस्या को लेने के हमारे उद्देश्य क्या थे। तो इसमें आप पॉइंट बाई पॉइंट देख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट बना। सामग्री और उपकरण हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए थे, ठीक है, इस समस्या के सॉल्विंग के लिए। अब आता है परिकल्पना का निर्माण। अब आता है इसकी विधि क्या थी, ठीक है, मेथड क्या था इसको सॉल्व करने का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, ये भी हमारे बिल्कुल आपसे एक पक्की बात है। यहाँ पर एक तो छोटा सा मॉडल बनाया गया है इसका, कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये उनके लिए, बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम टेस्ट बोल सकती है, वो यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था इसमें, ठीक है दोस्तों। परीक्षण के बाद जब हमारा टेस्ट होता है उसमें इसमें अंक देने होते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका आता है निष्कर्ष क्या निकला, ठीक है दोस्तों। देखो गुड मिला हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।